यारों, मेरा चिल्लड़ों का कलेक्शन देखकर तो यही लग रहा है कि फिलहाल मुझे झड़ी हुई साइकिल से ही काम चलानी पड़ेगी। तो पहले पार्ट में हमने देखा कि मुद्रा क्या होता है। अब हम साख के बारे में कुछ जानकारी हासिल करेंगे। साख वास्तव में लोन या ऋण को कहते हैं, और जैसे ही हम लोन सुनते हैं तो हमें याद आता है कि लोन तो बैंक्स देते हैं। तो बिल्कुल सही याद आया तुम्हें। जी हाँ, लोन बैंक्स ही देते हैं। वास्तव में होता क्या है कि जब हम लोग अपने पैसे बैंक्स में जमा कराते हैं तो वो पैसे बैंक्स दूसरों को लोन या ऋण के रूप में दे देते हैं, और फिर वे कर्जदार जो लोन लेते हैं कुछ समय बाद बैंकों को पैसे वापस दे देते हैं, वो भी ब्याज के साथ, और इसका ब्याज बहुत ज्यादा होता है। और फिर कर्जदार से बैंकों को जो पैसे मिलते हैं वो ये हमारे खाते में डाल देते हैं, और साथ में थोड़ा सा ब्याज का हिस्सा बैंक अपने पास रख लेते हैं, और यहीं से बैंक वालों की कमाई होती है। तो साख या ऋण की जो परिभाषा है वो ये है। साख एक समझौता है जिसमें ऋणदाता भविष्य में भुगतान के वादे के बदले में कर्जदार को पैसे, सामान या सेवाएं प्रदान करता है। आसान भाषा में बोले तो साख एक समझौता होता है जिसके हिसाब से एक इंसान दूसरे इंसान को पैसे देता है, और दूसरा इंसान वादा करता है कि वो पैसे ब्याज सहित लौटा देगा। अब तुम सोच रहे होगे, यार ये लोन लेना अच्छी बात है या बुरी, इससे फायदा होता है या नुकसान? तो इसका कोई विशेष जवाब नहीं है। लोन या ऋण लेना अच्छा भी साबित हो सकता है और बुरा भी। तो इसे हम दो अलग अलग उदाहरणों से समझेंगे। मान लो मोहन एक छोटा सा खिलौना निर्माता है और उसने एक ऐसा खिलौना बनाया जिसके पीछे सभी बच्चे पागल हो गए, और मोहन के पास भर भर के उस खिलौने की मांगे आने लगी, पर उसके पास उतने मशीन और लोग नहीं हैं, और ना ही उसके पास पैसे हैं कि वह इतने सारे मांगों को पूरा कर सके। तो इस स्थिति में उसे ऋण ले लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ लाभ होना पक्का है, और वह आराम से अपना ऋण चुका देगा, क्योंकि उसके पास पहले से ही उस खिलौने की बहुत सारी मांगे हैं। तो यहाँ इस स्थिति में ऋण ने एक सकारात्मक भूमिका अदा किया। अब एक दूसरी स्थिति देखते हैं। ये स्थिति है एक छोटे से किसान की, और इस किसान का नाम है मदन। मदन ऋण ले लेता है ताकि उन पैसों से वो खाद, कीटनाशक, बीज जैसी चीजें ले ले, लेकिन यहाँ पक्का नहीं है कि लाभ होगा, और जिसका डर था वही हुआ। फसल बर्बाद हो गई और मदन का दिवालिया पिट गया। अब उसके पास ऋण वापस करने के पैसे नहीं हैं, तो उसे बैंक के कर्ज को चुकाने के लिए अपनी जमीन का कुछ हिस्सा बेचना पड़ा। तो यहाँ पर ऋण ने एक बहुत नकारात्मक भूमिका अदा की। इससे बढ़िया तो मदन ऋण लेता ही नहीं, कम से कम उसके पास अपनी जमीन तो रहती। तो इससे पता चलता है कि लोन या ऋण लेने से फायदा भी हो सकता है और नुकसान भी। चलो अब ये देखते हैं कि ऋण किसको मिलता है, या फिर बैंक वाले किसी ऐरे गैरे को ऋण दे देते हैं। तो अब हम बैंक से ऋण लेने की शर्तों को देखेंगे। पहला है ब्याज दर, यानी जिस इंसान ने रुपये कर्ज के रूप में लिए हैं वो कितने प्रतिशत ब्याज दर के साथ रुपये लौटाएगा। और यदि आजकल की बात करें तो आजकल इन बैंक वालों का ब्याज दर 8 से 12% के बीच होता है। दूसरी चीज होती है समर्थक ऋणाधार, और समर्थक ऋणाधार उस संपत्ति को कहते हैं जिसका मालिक कर्जदार होता है, और इसका इस्तेमाल वह उधारदाता को गारंटी देने के रूप में करता है जब तक कि वह ऋण का भुगतान ना कर दे। और यह खास तौर पर कर्ज लेने वाले व्यक्ति के किसी जमीन का कागज या गाड़ी का कागज होता है। और मान लो जिसने ऋण लिया था वो अगर ऋण नहीं चुका पाता है तो बैंक उनकी जमीन जब्त कर लेता है और फिर उस जमीन को बेचकर अपने पैसे वसूलता है। और तीसरी चीज जो होती है वो होती है कागजात, और इसमें मुख्य रूप से कर्जदार के आधार कार्ड, पैन कार्ड जैसी चीजें शामिल होती है। और चौथा होता है भुगतान के तरीके। इसमें क्या होता है कि जब कर्जदार कर्ज ले रहा होता है तो उस समय उसे यह निर्णय लेना होता है कि वह रुपये कैसे लौटाएगा, नगद यानी कैश में लौटाएगा या चेक के द्वारा लौटाएगा। अरे यार, लोन से मुझे एक आइडिया आया, मैं भी लोन ले लेता हूँ एक नई साइकिल खरीदने के लिए। चलो मैं तो चलता हूँ बैंक,
तुम भी कहीं घूम फिर कर आओ। मिलते हैं इस अध्याय के अगले भाग में। Crack it.